अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब बिल्कुल ठीक होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं आपके साथ मूली के पराठे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और आजकल जैसे कि बाज़ार में बहुत ही अच्छी मूलियाँ आई हुई हैं और मूलियों का सीज़न है, बहुत ही फ्रेश। और मूली वैसे भी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। ये रिच इन विटामिन सी है और विटामिन बी है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मलाइज करने के में भी बहुत हेल्पफुल है। और बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी है, स्टमक प्रॉब्लम्स के लिए। बच्चे इस तरह से तो नहीं खाते, उनको पराठा बना के और अच्छी सी पराठे की कटिंग करके उस तरह से योगर्ट के साथ खिलाएं तो वो आराम से खा लेते हैं। और यहाँ मैं सबसे पहले आटा गूंद रही हूँ। और डो बनाने के लिए मैंने नॉर्मल जो हम रोटी बनाने के लिए आटा लेते हैं वही आटा लिया है। और इसमें थोड़ा सा मैंने नमक डाला है और गर्म पानी के साथ इसको थोड़ा थोड़ा पानी लगा के मैंने आटे को मैं गूंद रही हूँ। और इसको मैं 5 मिनट्स के लिए इतना गूंद के फिर मैंने छोड़ दिया और फिर अब मैं दोबारा इसको गूंद रही हूँ। तो ये अब अच्छी सी सॉफ्ट सी डो इसकी तैयार हो गई है। बस इसको ऊपर से मैं हल्का सा पानी लगा के इसको 15 to 20 मिनट्स के लिए रख दूँगी। और डो ज़्यादा पतली नहीं बनानी है और ना ही ज़्यादा सख्त बनानी है, दरमियानी सी जैसे हम नॉर्मल रोटी के लिए बनाते हैं। और ये मेरे पास 3 मूलियाँ हैं और इनका मैं छिलका उतार के और अच्छी तरह से धो के और फिर मैं इनको कद्दूकश कर लूँगी। अच्छा, कद्दूकश करते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि एंड पे जब छोटा सा पीस रह जाता है तो अक्सर उससे हाथ कट जाता है, तो उसको बड़ी एहतियात से करना है। क्योंकि मुझसे भी ये वाली मिस्टेक्स पहले बहुत दफ़ा होती रही हैं और फिर हाथ ज़ख्मी हो जाता है। तो और तीनों मूलियों को मैंने अच्छी तरह से यहाँ पे कद्दूकश कर लिया है। और अब मैंने इसके ऊपर नमक छिड़क दिया है। नमक छिड़कने के बाद मैं इसको स्ट्रेनर में डाल के रख दूँगी और अच्छी तरह से फिर मैं नमक को मिक्स कर दूँगी और इसको 10 मिनट्स के लिए छोड़ दूँगी ताकि ये इसका अच्छी तरह से पानी अपना निकल जाए। और उतनी देर में मैं अपनी बाकी चीज़ें धनिया और हरी मिर्चें काट लेती हूँ। और धनिया मैंने बारीक बारीक काटा है और हरी मिर्चों को भी मैं बारीक ही काटूँगी ताकि पराठा फट ना जाए। अगर थोड़ा मोटा होता है तो वो फिर पराठा फट जाता है। अब मूली के पानी को मैं अच्छी तरह से स्क्वीज़ कर लूँगी। कुछ तो पानी इसका निकल चुका है और बाकी मैं बहुत ही अच्छी तरह से निचोड़ूँगी, क्योंकि अगर इसमें कुछ पानी रह जाए तो फिर वो पराठा ख़राब हो जाता है और शेप सही नहीं बनती और वो फट जाता है। मैंने इसका अच्छी तरह से निचोड़ लिया है। अब मैं इसमें मसाले ऐड कर लूँगी। और मसाले में मैंने हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च डाली है, हाफ़ टी स्पून दड़ा मिर्च, हाफ़ टी स्पून कुटा हुआ धनिया और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और थोड़ी सी हाफ़ टी स्पून से भी कम अजवाइन। और साथ में ये धनिया और ग्रीन चिलीज़ और नमक, क्योंकि मैंने पहले भी थोड़ा सा डाला था तो अब मैं दोबारा चेक किया है, थोड़ा कम है तो अब मैं इसमें थोड़ा सा और नमक भी डाला है। और इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी और फिर हम इसके पराठे बनाएंगे। और यहाँ पे मैं पेड़ा बना रही हूँ। मैं बहुत ही छोटा सा पेड़ा बनाऊँगी, 2 पेड़े छोटे छोटे, क्योंकि जितना पेड़ा छोटा होगा और पराठा उतना ही पतला बनेगा और क्रिस्पी बनेगा और खाने में भी मज़ेदार होगा। अगर पेड़ा थोड़ा बड़ा होगा तो वो उसका पराठा क्रिस्पी नहीं बनता, मज़े का नहीं बनता। तो इसलिए छोटे छोटे पेड़े लेने हैं आपने, ताकि अच्छा और मज़ेदार क्रिस्पी पराठा बने। तो अब दोनों पेड़ों को मैं अच्छी तरह से मैंने बेल लिया है। और एक पेड़े को बेल के मैंने साइड पे प्लेट में रख दिया है और ये मैं दूसरा पेड़ा भी इसी तरह बेल लिया। और अब इसके अंदर मैं मटेरियल डाल दूँगी जो मैंने तैयार किया है। और हम लोग थोड़ा ज़्यादा इसमें भरा हुआ मटेरियल खाते हैं, तो इसमें मैं जो है ना वो अच्छी तरह से भर के इसमें डालूँगी। और अब इसके ऊपर दूसरी जो रोटी बेली थी वो रख के और चारों तरफ से इस तरह से अच्छी तरह से मैं इसको बंद कर दूँगी। और फिर हल्के हल्के हाथों से ऊपर से टैप करना है ताकि वो जो है बाकी रोटी भी जुड़ जाए मटेरियल के साथ। और उसके बाद फिर जो है वो हल्का हल्का बेलन के साथ इसको बेलना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना।
और इसको फिर मैं अब आराम से तवे पे डाल दूँगी और बाकी फिर इसको हम तवे पे डाल के सेट कर लेंगे। और मेक श्योर करना है कि यहाँ पे तवा जो है वो अच्छी तरह से गर्म हो। पहले मैंने इसको हाई हीट पे अच्छी तरह से गर्म कर लिया और उसके बाद फिर मैंने इसको मीडियम पे कर दिया है। और ये देखें अब तवे पे डाल के और बाकी मैंने इसको हल्का सा सेट कर दिया है यहाँ पे अच्छी तरह। और जब एक तरफ से बबल्स बनना शुरू हो जाएं और ऊपर से रोटी ज़रा सूख जाए तो फिर इसके ऊपर मैंने ऑयल लगाया और फिर इसको मैंने टर्न किया। आप घी या ऑयल जो मर्ज़ी आप यूज़ कर लें, जो आपको पसंद हो। और ये देखें साथ 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 इसको घुमाते रहना है और आंच जो है वो मीडियम पे ही रखनी है, क्योंकि उससे पराठा जो है वो क्रिस्पी और मज़ेदार बनता है। अगर हाई फ्लेम पे होगा तो फिर वो सॉफ्ट हो जाता है, पराठा क्रिस्पी नहीं बनता। और इस तरह से ये देखें दूसरी साइड पे भी मैंने ऑयल लगा लिया और अब ये देखें टर्न करके और ये देखें मज़ेदार इस पे हल्के हल्के ब्राउन कलर के ये मार्क से बन गए हैं। और अब इसको अच्छी तरह से मैं थोड़ी देर और पकाऊंगी ताकि सही मज़ेदार और क्रिस्पी बन जाए। और ये देखें अब चारों तरफ से ये अच्छी तरह से सिक गया है और सही तरह से ये देखें मज़ेदार पराठा रेडी हो गया। और ये देखें रेडी हो गया पराठा। और मैं आपको अंदर से भी दिखाती हूँ। ये देखें मज़ेदार ज़बरदस्त क्रिस्पी पराठा। और देखें मटेरियल सारा पूरा अंदर फैला हुआ है और सारे में लगा हुआ है। और अब बच्चों के लिए मैं इसको पिज़्ज़ा कटर से इस तरह से काट दूँगी, क्योंकि बच्चों को ज़रा शेप्स वगैरह में काट के दो तो वो फिर शौक़ से खा लेते हैं। तो ये बच्चों के लिए मैंने काट दिया और साथ में प्लेन योगर्ट के साथ उनको खिला दूँगी। और इसी तरह से जो है वो बाकी के पराठे मैं रेडी कर लूँगी। और ये दूसरे पराठे को मैं देसी घी में बना रही हूँ। और पराठा उतरने का इंतज़ार हो रहा है ताकि गरम गरम पराठा उतरे और फिर खाएं, क्योंकि पराठे को खाने का मज़ा ही गरम गरम का ही आता है, क्योंकि जब ठंडा हो जाता है वो सॉफ्ट हो जाता है फिर मज़ा नहीं आता। और अब इसको हम प्लेन योगर्ट के साथ खाएंगे। आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही मज़ेदार बनती है और वैसे भी बहुत हेल्दी रेसिपी है। तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी है और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।